ऑलराइट गाइस, क्या सच में हमारे देश में डेमोक्रेसी अब चाय नहीं, सच में एक के बाद एक स्टेट जीतते ही चले जा रहे हैं। और मैंने कहा था बिहार अगर एक तरफा हुआ तो सारी नजर जाएगी किसकी तरफ? बीजेपी के जानू, हमारे प्यारे ज्ञानू। मतलब इतना अच्छा काम भी मत कर दे कि मेरे ऊपर ही शक आ जाए क्या? मतलब ज्ञानू के ज्ञान का पिटारा चिकारा मोतियों से भर देगा। दिल दरिया है आपका चिकारा भाई। अब वेस्ट बंगाल की बारी है और पूरी मशीनरी लग जाने वाली है। 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। काश गृह मंत्री जी का ये इरादा देश की गरीबी और बेरोजगारी के लिए भी बन जाए। आपको मालूम है ये बंदा, ये सुनील पिंटो है। कौन वीडियो आया था भाई का बाहर, पर गिर गया वो। ज्ञानों की लीला अपरंपार। वैसे मोदी जी क्या कह रहे हैं बंगाल के बारे में? गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। और चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद मोदी जी की फ्लाइट सीधे बाहर को जाती है। वैसे दीदी भी पूरी तैयारी में बैठी है, घेराव कर ले गया है, पूरा घेराव होगा। पता नहीं क्या हो रहा है, पर जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है दोस्त। लगता है ये नया न्यू नॉर्मल होने वाला है। Why are you guys so anti-dictators? ज्ञानू को बहुत गालियां पड़ रही है और उनको तो बहुत ही ज्यादा, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। और अब मिस्टर अमित शाह की पुरानी वीडियोस देख के लगता है यार सर आपको इतना कॉन्फिडेंस ऐसे कैसे? हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ बिहार में बहुमत प्राप्त करें। एक बत्ते बत्ते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। अरे अब इनको छोड़ो, अनंत सिंह तक को पता था कि 200 पार होगी। हाय सच्ची। आप लोगों को कितनी आ रही है? हमरा 200 से ऊपर है। 200 से ऊपर। हाँ, अरे लोगों को लगा ज्ञानू अंकल उन दोनों के अलावा इधर भी रिपोर्ट करते थे। हमरा 200 से ऊपर है। ये बस हो गया, चलो छोड़े। आज चिगारा तुझे अपने गन की बात बताए। गन की बात नहीं नहीं सॉरी, मन की, मेरे भी मन की बात सुन। मन की चिगारा ने अपनी लाइफ में कभी इलेक्शन ईमानदारी से जीता ही नहीं। मेरा पहला इलेक्शन पता है तेरे को? बताओ चिकारा भाई। मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, फिर उस कॉलेज की सारी लड़कियां उसको वोट डालने वाली। फिर क्या हुआ चिकारा भाई? जिस दिन इलेक्शन होने वाला था मैंने पूरे कॉलेज की लड़कियों के पेरेंट्स को फोन करके बुलवा दिया क्या कि आओ मत, दंगा हो जाएगा। उस लड़की को वोट ही नहीं मिले और चिकारा जीत गया। अच्छा, ऐसे ही तो इलेक्शन जीता जाता है, तुम्हारी टेक्निक ही गलत है। सोचो चिकारा ने अपना पहला इलेक्शन ऐसे जीता था, अब तो पता नहीं वो क्या ही कर रहा होगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? बट मैं फिर भी विपक्ष से ही सवाल पूछूंगा कि तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर वो वोट खरीद रहे हैं और अगर गाड़ियां भर के लोग आ रहे हैं और वोट पे से नाम कट रहे हैं, तो विपक्ष क्या कर रहा है? That's it. और सीरियसली गाइस, मैंने पहले भी कहा था ये एक तरफा आ गया तो सारी उंगलियां ज्ञानू की तरफ उठ जाएगी कि भाई क्या क्या किया, क्या इतना कर दिया। मतलब दिल छोड़े, इमोशनल हो गया चिकारा ज्ञानू का काम देख के। इसे कहते हैं लॉयल्टी। दिल कर रहा था कि उसका मुंह मोतियों से भर दूं, तो किया क्यों नहीं? सब देख लेते ना, पर मान गए ज्ञानू। और मैंने कहा था अगर एक तरफा हुआ और ये तो बहुत ही वन साइडेड हो गया, पूरा देश चौकन्ना हो जाएगा। और वेस्ट बंगाल में देखो बातें होना शुरू हो गई है। क्या क्या बातें कर रही है ममता दीदी। बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा, हम नाम कटने नहीं देंगे। और उत्तर प्रदेश में भी लोग बिल्कुल चौकन्ने हो गए कि कुछ भी कर सकते हैं। पर हाँ, बिहार में मिस्टर प्रशांत किशोर स्कूल का बैग लेके निकले थे चुनाव लड़ने। We will write history. क्या है? मैं हूं वो जीरो। ऐसा लगता है बिहार इलेक्शन में सारे बिहार का इलेक्शन लड़ रहे थे और ये ब्राजील का इलेक्शन लड़ रहे थे। अबे जीरो कौन लाता है? और बातें इतनी तो नहीं आ रही एनडीए की सरकार? बिल्कुल नहीं आ रही है रूबिका है? चुनाव जीतेगा। ये है रूबिका का प्रशांत किशोर के इंटरव्यू से ही तो निकला है। बोल रहे थे जदयू की 25 नहीं आएगी। रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए। हाँ बेटा, तुम्हारी तो 100 आ गई, उसमें से एक चला गया बस। मैं हूं वो जीरो। अभी जीरो कौन लाता है? पर हाँ, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात पर इलेक्शन लड़ोगे तो आपको मिलेगा
है ना ज्ञानू अंकल, ऐसी बातें साझा करनी चाहिए ना। साझा करनी चाहिए क्या? पीके का क्या होगा, लोग सच में पूछ रहे थे। पीके हो क्या? एक भी नहीं लाए। अरे राजनीति छोड़ दूंगा बोल दिया था, अब क्या करोगे? 25 सीट से ज़्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा, अगर जन स्वराज जीता होगा तो भी कहिएगा मैं छोड़ दूंगा। इस प्रशांत ने तो रूबिका को अशांत कर दिया था। देखो कितना छोटा सा चेहरा हो गया। तो रूबिका का जब उसने बोला कि जदयू की 25 भी नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ इतने दावे के साथ कह रहा हूँ कि नहीं आएगा 25 सीट। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। नहीं, देखो देखो कितना दुख हो रहा है। क्या होता है ना, क्या कि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है। अब देखो कैसे उछल उछल के कार्यक्रम हो रहे हैं जब 200 पार हो गए। शहजाद पूनावाला, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आज खुश तो बहुत होंगे तुम। अरे खुश तो तुम भी बहुत हो रूबिका, बस छुपा रही हो। बहुत मेहनत की इसने। और जैसे ही बोला था प्रशांत किशोर साहब ने कि जेडीयू की सीट्स नहीं आएगी 25 ज्यादा, कितना छोटा हो गया था चेहरा। ये चुनाव जेडीयू के लिए आप कैसे देख रहे हैं? खत्म। अरे उसे बाद में खत्म कर लेना, पहले तुम तो शुरू हो जाओ। ऐसा ही होता है इस देश में। जब कोई स्कूल का बैग लेके चुनाव लड़ने जाता है ना तो उसको 0 ही मिलता है। ये देश इसी लायक है। अब इनको भी समझना चाहिए था, अगर पढ़ाई लिखाई की इतनी कदर होती तो वो ना होते। कौन? लोग समझ गए। पर या 0 जन स्वराज को 125-30 सीट आया तो मैं उसको अपनी बहुत बड़ी हार मानूंगा। 125 आती तो ये हार मानते, अब 0 आई है तो ये उसे जीत मान रहे। तो प्रॉब्लम इज कि आपकी टेक्निक ही गलत है। आप पढ़ाई लिखाई का बैग लेके लड़ने आए हो, जिनके सामने आप खड़े हो वो क्या कर रहे हैं? मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। अभी तो आपको और बुरा लगेगा जब आप इसको देखोगे। यस, तेजू भैया का पर्सनल फैन था ये। He started like this. भैया महुआ जा रहे हैं तो सीएम का कुर्सी भैया चाबी भैया के पास रहेगा, और हाजिर जवाबी जो कर रहे हैं ना सबका नवाबी भैया छोड़ा देंगे आने वाले समय में। And few moments later. खैर तेज प्रताप भैया ने कहा है कि महुआ के लोगों को वो सीने से लगा के आज भी रखे हैं कल भी रखेंगे, लेकिन महुआ वासियों आपने अच्छा नहीं किया। तेज प्रताप भैया दिल से मानते थे आप लोगों को। बिहार के रिजल्ट के बाद लोग बोल रहे हैं अब वेस्ट बंगाल शेष है और ज्ञानू विशेष है। पूरा घेराव होगा। वो क्या कहा था आपने? 2 वोट से ज्यादा? क्या था वो? 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। बिल्कुल सही कहा था आपने। ये देखिए शांभवी को। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। और लोकतंत्र और सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे जब वो इंटरव्यू देके बता रही थी कि हाँ हम जीत गए। डेफिनेट था कि एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। कमाल काम कर गए यार, क्या बात, गजब कर गए हैं। मतलब मोदी जी ने फोन करके बोलो अरे बेटा थोड़ा कम, इतना भी नहीं करना था। बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, 10,000 रुपए लोगों की जेब में मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी जा रहे हैं। ट्रेन भर भर के लोग बिहार वोट डालने जा रहे हैं। कि ये ट्रेन केवल बीजेपी के वोटर्स को ले जा रही थी करनाल से। कुछ चीजें बिल्कुल साफ दिख रही है, फिर भी विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा है। तो सवाल विपक्ष से ही है कि तुम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हो? हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार, हर जगह अगर ये जीतते जा रहे हैं तो कुछ तो कर रहे होंगे जो आप नहीं कर रहे हो। वो करो ना, तो करना। अभी ये साफ समझ में आ रहा है। जब चुनाव की घोषणा होती है तो वोटर होते हैं 7.42, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो हो जाते हैं 7.45। देखा टेक्नोलॉजी। सो जो ये बैग का निशान लेके ये बंदा पूरा बिहार घूमा है, चप्पलें टूट गई, हर एक गली की धूल सूंघ ली, सब कुछ दांव पे लगा दिया अपना, और मिला क्या? 0। और इधर इससे मिली, सिर्फ ये कहा कि मैं इसका नाम बदल के वो कर दूंगी और जीत गई। मैं। और 2 वियर्ड बातें बताता हूं। आप बीजेपी को हटा दो, अभी भी आरजेडी और जेडीयू मिलकर सरकार बना सकते हैं और नीतीश परमानेंट मुख्यमंत्री रह सकते हैं अगर बीजेपी उनको नहीं बनने देती थी। और साथ ही साथ ओवैसी साहब भी चाहे कितना भी बीजेपी को गरिया ले, अभी ये वही सब बोल रहे हैं और कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती थी। मुझे नजर आ रहा था कि ये रिजल्ट आ सकता। बड़ी अजीब चीज है राजनीति, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नथिंग इज परमानेंट माय फ्रेंड। फिलहाल तो विपक्ष को सोचना बहुत जरूरी है कि एक कैसे इतनी बुरी तरह से इतने सारे राज्यों में एक के बाद एक हारते चले जा रहे हैं। और वो देखो मोदी जी कैसे गमछा हिला रहे हैं। जहां ये गमछा हिला के जश्न मना रहे हैं वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थोड़े दिन पहले ये हुआ था। ये नया न्यू नॉर्मल आ गया है और थोड़े दिनों बाद शायद ये भी न्यू नॉर्मल हो जाए। Why are you guys so anti-dictator? इसलिए सोच समझ के, बहुत प्यारा देश है हमारा, हम सबको मिलके आगे बढ़ना है। जय हिंद,
फिलहाल प्लीज लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। मैंने टच किया, टच किया। मार्जिन